सभी श्रद्धालुजन, आइए आज हम श्री साई सच्चरित्र के पहले अध्याय की अमृत कथा का श्रवण करें, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और मानवता के बेजोड़ संगम की झलक है। यह अध्याय न केवल साई बाबा के चमत्कारी जीवन का उद्घाटन करता है, बल्कि उनके उपदेशों और कृत्यों की गूढ़ता को भी उजागर करता है। जैसे एक सुंदर संगीत की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, वैसे ही श्री हेमाड पंत ने भी अपने ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों में श्रद्धा, आदर और नम्रता से नमन किया है। सर्वप्रथम श्री गणेश को, फिर सरस्वती देवी को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, अपने कुलदेवता, पूर्वजों, ऋषियों, संतों और अपने परिवार के सभी सदस्यों को। यही नहीं, वे पाठकों को भी सादर प्रणाम करते हैं और श्री साईनाथ जी को, जो दत्तावतार माने जाते हैं, अंत में हृदय की गहराइयों से समर्पित करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि साई बाबा केवल एक साधारण संत नहीं थे, बल्कि वे मानवता के कल्याण हेतु प्रकट हुए एक दिव्य शक्ति थे। उनका हर कार्य, हर शब्द, हर लीला अपने भीतर गहरे अर्थ छुपाए हुए है। साई बाबा के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जो प्रतीकात्मकता और शिक्षा का अद्भुत मिश्रण है। गेहूं पीसने की कथा। वह प्रातःकाल का समय था। मस्जिद में जैसे ही भक्त पहुंचे, उन्होंने देखा कि साई बाबा अपने हाथ पैर धोकर एक टाट का टुकड़ा बिछाकर हाथ से चलने वाली चक्की के सामने बैठे हैं। बाबा ने गेहूं के दाने चक्की में डालकर पीसना शुरू कर दिया। यह दृश्य हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बन गया। आखिर साधारणतः भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले गृहस्थी की सभी इच्छाओं और मोह से परे बाबा को चक्की पीसने की क्या आवश्यकता हो सकती थी? क्या वे अपने लिए आटा तैयार कर रहे थे, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मस्जिद के आसपास भक्तों की भीड़ जमा हो गई। सभी चुपचाप विस्मय से बाबा की ओर निहार रहे थे। उस भीड़ में से कुछ साहसी स्त्रियां आगे बढ़ीं। उन्होंने बाबा से चक्की का खूंटा ले लिया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा ने क्रोध दिखाया, परंतु फिर उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर वे मुस्कुराने लगे। वे महिलाएं सोचने लगीं, बाबा के पास तो न कोई परिवार है, न कोई गृहस्थी, फिर ये आटा किस लिए? शायद बाबा इसे हमें ही देंगे। इसी सोच और गीतों के संग वे सारा आटा पीसकर प्रसन्नचित्त हो गईं। जब वे आटे को 4 भागों में बांटकर घर ले जाना चाहती थीं, तभी बाबा ने उन्हें डांटते हुए कहा, यह किसके बाप का माल है जो ऐसे ही उठा ले जा रही हो? जाओ, इस आटे को गांव की सीमा पर बिखेराओ। स्त्रियां चुपचाप आज्ञा का पालन करके आटा गांव की सीमा पर बिखेर आईं। इस घटना का अर्थ क्या था? क्या सच में यह केवल आटा पीसना था, या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा था? जब हेमाड पंत ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, तो गांव के लोगों ने बताया कि उस समय गांव में हैजा का प्रकोप था। साई बाबा इस महामारी को शांत करने के लिए यह प्रतीकात्मक गतिविधि कर रहे थे। गेहूं पीसना, आटे को गांव की सीमा पर बिखेरना, यह सब बीमारी की नाश के लिए, पूरे गांव की भलाई के लिए किया गया एक आध्यात्मिक उपचार था। आश्चर्य की बात यह है कि सचमुच कुछ ही समय में गांव में हैजा कम हो गया और लोग स्वस्थ रहने लगे। लेकिन इस घटना का तात्पर्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। साई बाबा का जीवन और उनकी लीलाएं कई स्तरों पर अर्थ देती हैं। हेमाड पंत के अंतर्मन में यह विचार उठा कि चक्की पीसने का प्रतीकात्मक अर्थ भी है। साईं बाबा चक्की में सिर्फ गेहूं नहीं, बल्कि अपने भक्तों के पाप, उनके दुर्भाग्य, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, उनके बुरे संस्कार, इन सब को पीस कर नष्ट कर रहे थे। चक्की के 2 पार्ट, एक भक्ति, एक कर्म, और उसके केंद्र में ज्ञान का दंड था। साई बाबा मानते थे कि जब तक मनुष्य के हृदय से वासनाएं, आसक्ति, घृणा और अहंकार नहीं मिटे, तब तक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। चक्की के माध्यम से वे यही संदेश देना चाहते थे कि अपने भीतर के दोषों को प्रेम, भक्ति और सेवा के द्वारा पीस डालो, तभी आत्मा का सच्चा प्रकाश प्रकट होगा। यह कथा कबीरदास की याद दिलाती है, जिन्होंने चक्की में पीसे जा रहे अनाज को देखकर कहा था कि मनुष्य भी इसी संसार रूपी चक्की में पिस रहा है। उनके गुरु ने उन्हें यही समझाया कि ज्ञान के केंद्र को पकड़ो, वहीं से मुक्ति का मार्ग है। साई बाबा के जीवन में यह घटना हमें सिखाती है कि बाहरी कर्मों के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे होते हैं। हर रोज की साधारण सी लगने वाली लीला भी किसी महान उद्देश्य के लिए होती है। जैसे गेहूं पीसने में बाबा ने गांव को महामारी से बचाया,
वैसे ही वे अपने भक्तों को उनके दुहक, पाप और अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी साधना में लगे रहे। उन्होंने कभी किसी का भेदभाव नहीं किया, सभी को समान दृष्टि से देखा और प्रेम, दया और सेवा का पाठ पढ़ाया। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कर्म में बाबा की शिक्षाओं को उतारने में है। जब हम अपने पाप, दोष और अहंकार को पीसकर बाहर निकालते हैं, तभी हम साईं बाबा के सच्चे भक्त बन सकते हैं। अंत में यही भाव प्रकट होता है कि श्री साईं बाबा केवल शिरडी के संत नहीं थे, वे समस्त मानवता के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। उनकी प्रत्येक लीला, प्रत्येक शब्द और हर शिक्षा आज भी हमारे जीवन में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करती है। उनका जीवन हमें न केवल आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है, बल्कि मानवीय मूल्यों, करुणा, क्षमा, सेवा और प्रेम की सच्ची राह दिखाता है। हे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दें कि हम आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करें, अपने जीवन को आपके आदर्शों के अनुरूप ढालें और अपने भीतर के दोषों को नष्ट कर सच्चे ज्ञान और आत्मानुभूति की ओर अग्रसर हों। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु।